कहेंगे। नमो नमः। हाँ। जय माँ विंध्यवासिनी। तो मैं फेसबुक लाइव भी हूँ। तो आप साधकगण जो सत्यनारायण भगवान की जो कथा है उस कार्यशाला के प्रतिभागी हैं, आप लोग कोई व्यक्तिगत सवाल न करें। रीजन ये है कि जब आप व्यक्तिगत सवाल करते हैं तो वो बात वहाँ रिकॉर्ड हो जाती है। रिकॉर्ड होने के बाद कई साधक लोग कहते हैं, अरे गुरुजी हमारा तो व्यक्तिगत सवाल था और पब्लिक हो गया। ठीक है, हमारी आदत है कि हमारे साधना केंद्र में जितने भी साधक आते हैं, ठीक है, किसी की बात किसी से हम डिस्क्लोज नहीं करते कि किसी ने हमसे कोई पीड़ा बताई, कोई वेदना बताई। और ऐसा भी होता है कि एक ही घर से कई लोग आ जाते हैं। चाचा भी आ गया है, भतीजा भी आ गया है, ठीक है, पिताजी भी आ गए हैं, लड़का भी आ गया है, भाई भाई आ गए हैं, ठीक है ना। लेकिन किसी का राज किसी से कहते नहीं हैं, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि कहेहू ते कछ दुख घटी हुई, काहि कहो यह जान न कोई। कहने से मन का बोझ हल्का होता है, किससे कहें यह कोई जान नहीं पाता। यदि सही पात्र की तलाश हो जाए, ठीक है, तो व्यक्ति उस पात्र से कहे। और दुनिया में कहेंगे आप अपनी बातें घूम घूम करके, तो वही है कि रहीमन राखो मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुन इठ लई हैं लोग सब बांट न लई हैं। कि रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन राखो मन की व्यथा, अपने मन की व्यथा को राखो, रख लो। मन ही राखो गोय, मन में ही छिपा के रख लो। कहा क्यों मन में ही छिपा के रख लें? तो कहा सुन इठ लई हैं लोग सब, सुनने के बाद सभी लोग हंसेंगे, लेकिन बांट न लई हैं कोई, कोई आपके दुख को बांटेगा नहीं। तो कहना है तो किससे कहें? परमपिता परमात्मा से कहें, आदि शक्ति पराम्बा से कहें, व्यक्ति विशेष से न कहें। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो हम सत्यनारायण कथा की जो अर्थ की कार्यशाला थी, इसमें हम आपको दूसरे अध्याय तक 3-3 बार अर्थ बता चुके थे, और तीसरे अध्याय में हमने शायद आपको 2 बार एक बार अर्थ बताया था, वो भी 19 तक, 19-18 ऐसे था जो होगा, 19 तक बताया था, है ना जी। अब चलना है कौन सा? तीसरा अध्याय चलना है जी। तो सूत उवाच, सूत जी ने कहा, पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिसत्तमाः, मुनिसत्तमाः शृणुध्वं। हे मुनि श्रेष्ठों, शृणुध्वं माने सुनो, पुनः अग्रे प्रवक्ष्यामि, फिर से मैं आगे कहूंगा। क्या कहेंगे? आगे की बात बताएंगे, आगे की कथा कहेंगे। क्या कहा कि पुरा चोल का मुखो नाम नृपस्यासीन महामते। पुरा माने प्राचीन काल में, उल्का मुखो नाम नृपः च आसीत। प्राचीन काल में उल्का मुख नाम का राजा था। कैसा राजा था? उसका नाम ही था उल्का मुख। तो पुरा चोल का मुखो नाम, ये जो चोल का आपको दिखाई दे रहा है ना, पुरा च उल्का मुख कर दीजिए, संधि विच्छेद कर दीजिए। तो पुरा उल्का मुखो नाम नृपः च आसीत। प्राचीन काल में उल्का मुख नाम का राजा था। कैसा था वह राजा? अब बाकी सारी की बातें, जो सारी की सारी बातें यहाँ कही गई हैं, वो उसके विशेषण के रूप में कही गई है। कैसा है वह? तो महामति ही, महामति का मतलब बहुत ही बुद्धिमान है, महाबुद्धिशाली है, महाबुद्धिमान। जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसा है वह। सत्यवादी च, सत्य बोलने वाला है। ययौ देवालयम प्रति, देवालयम प्रति ययौ, वह मंदिरों को भी जाता था। आजकल हम आपने मंदिर जाना छोड़ दिया है। कहाँ जाते हैं? मॉल में घूमने जाते हैं,
हम किसी को मॉल में घूमने से मना नहीं कर रहे हैं, ठीक है, गाहे बगाहे हम भी मॉल में घूमने चले जाते हैं, लेकिन हम मंदिर भी जाते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि पूजा पाठ तो अपने घर में भी कर रहे हैं, मंदिर जाने का क्या फल है? तो आपके घर में जो मूर्तियां हैं उसमें पूजा करते करते अपने से प्राण आ जाएं तो आ जाएं देवी देवताओं के, अन्यथा मंदिर में जो मूर्तियां हैं उनमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। पंच परमेश्वरों के प्राणों की प्रतिष्ठा का विधान हमारे शास्त्रों में विद्यमान है, ठीक है। तो जितेंद्रिय सत्यवादी च ययौ देवालयं प्रति, कैसा था वह? जितेंद्रिय था, सत्यवादी था, ययौ देवालयं प्रति, और वह देवालयों को जाता था, यानी मंदिरों को जाता था, मंदिर को जाता था। देवालय में एक वचन में है तो मंदिर को जाता था। दिने दिने धनम दत्वा द्विजान संतोषयन् सुधीः, ठीक है। दिने दिने धनम दत्वा, यानी दिने दिने में प्रतिदिन, धनम दत्वा माने धन दे करके, द्विजान संतोषयन् आसीत्, आसीत् जोड़ लीजिए यहाँ पर। द्विजान माने ब्राह्मणों को संतुष्ट करने वाला था। और कैसा था? सुधी ही था, सुधी माने विद्वान था, ज्ञानी था। भार्या तस्य प्रमुग्धा च सरोजवदना सती, उसकी जो भार्या थी, उसकी जो पत्नी थी, कैसी थी? प्रमुग्धा थी। क्या थी? प्रमुग्धा थी। मैंने आपको उस दिन प्रमुग्धा का अर्थ बता दिया है कि नायिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रौढ़ा नायिका और मुग्धा नायिका। मुग्धा के आगे ही प्रकृष्ट अर्थ में प्र उपसर्ग लगा करके प्रमुग्धा शब्द बना हुआ है। क्या एग्जैक्ट मीनिंग है हमने आपको बता दिया, ठीक है। आज उसको रिपीट नहीं करेंगे, फेसबुक लाइव है, लोग उसका अर्थ का अनर्थ निकालने लग जाएंगे, ठीक है। तो भार्या तस्य प्रमुग्धा च, उसकी जो भार्या थी प्रमुग्धा थी, और कैसी थी? सरोज वदना थी। सरोज वदना का मतलब क्या है? कमल के समान मुख वाली थी। और कैसी थी? सती थी। सती का मतलब, अरे वही ओम सती साध्वी भव प्रीता, सती थी। कहते हैं ना भैया बहुत सती सावित्री, सती का मतलब पतिव्रता नारियां जो होती हैं उनको सती कहते हैं। तो सती थी। भद्रशीला नदी तीरे सत्यस्य व्रतमाचरत, भद्रशीला नदी के तट पर उस उल्कामुख नाम के राजा ने, ये बात ब्रैकेट में रहेगी, भद्रशीला नदी के तट पर उस उल्कामुख नाम के राजा ने क्या किया? कहा सत्यस्य व्रतम आचरत। सत्यस्य का मतलब क्या है? सत्यनारायणस्य व्रतम आचरत, सत्यनारायण के व्रत का आचरण किया। अच्छा, जब वो भद्रशीला नदी के तट पर सत्यनारायण भगवान के व्रत का आचरण कर रहा था, तब क्या हुआ? तो कहा एतस्मिन्नन्तरे तत्र, एतस्मिन्नन्तरे माने इन द मीन टाइम, ठीक उसी समय, साधु, तत्र माने वहां, वहां माने जो भद्रशीला नदी के तट पर जहां वो पूजा पाठ कर रहे थे, साधुरीकः समागतः, एकः साधु समागतः, एक साधु आया। अब एक साधु आया का मतलब साधु सन्यासी नहीं आ गया, मैंने पहले भी कहा था और फिर बता रहा हूं, वो जो बनिया था ना, उसका नाम ही था साधु, साधु नाम का बनिया था। तो साधुरीकः समागतः, पुस्तक में क्या लिखा है कि भद्रशीला नदी के किनारे अपने पति उल्कामुख राजा के साथ सत्यनारायण का पूजन कर रही थी, ठीक है। भार्या तस्य प्रमुग्धा च सरोज वदना सती भद्रशीला नदी तीरे सत्यस्य वर्तमाचरत, ठीक है। तो भार्या तस्य, अब यहां ध्यान दीजिए, अब इसको दोनों अर्थों में भी आप ले सकते हैं। आप आचरत का संबंध भार्या के साथ भी कर सकते हैं और आचरत का संबंध आप राजा उल्कामुख के साथ भी कर सकते हैं। रीजन ये है कि हमारे यहाँ क्रियाओं का मतलब
जैसे वह जाती है का भी अनुवाद सा गच्छति होगा, और वह जाता है इसका भी अनुवाद सह गच्छति होगा। और चूंकि दोनों ही पूजन के समय में पति पत्नी दोनों साथ में ही हैं, ठीक है ना, तो इसलिए कौन किसके साथ पूजा कर रहा है ये आप अपना जोड़ते रहिए कि रानी राजा के साथ पूजन कर रही है कि राजा रानी के साथ पूजा कर रहा है। तो इसलिए इसका अध्याहार दोनों के साथ हो जाएगा, ठीक है। तो भद्रशिला नदी तीरी सत्यस्य व्रतमाचरत, भद्रशिला नदी के तट पर वह सत्यनारायण का व्रत कर रहा था, रानी के लिए करना है तो भद्रशिला नदी के तट पर वह सत्यनारायण के व्रत को कर रही थी, ठीक है। तो तत्र माने वहां पर, तस्मिन् अंतरे माने इसी समय, तत्र माने वहां पर एक साधु समागतः, साधु नाम का एक वैश्य, एक बनिया वहां आया। अच्छा, जब वो आया तो क्या हुआ, तो कहा वाणिज्य कैसे आया था, उसका विशेषण क्या है, उसका एडजेक्टिव क्या है, तो कहते हैं कि वाणिज्यार्थम, वाणिज्य के लिए आया था। ऐसा नहीं घूम टहल रहा था नदी के किनारे, वॉकिंग कर रहा था, वो घूम टहल नहीं रहा था, वो वाणिज्य के लिए आया था, ठीक है। तो वाणिज्यार्थम बहुधनैहि अनेकैहि परिपूरितः, ठीक है ना। तो वाणिज्य के लिए वह अनेक प्रकार के बहुत से धनों से परिपूरित, ठीक है, था वह बनिया, माने व्यापार के लिए आया हुआ था, और अनेक प्रकार के बहुत से धनों से परिपूरित था वह बनिया, साधु नाम का वह बनिया। अच्छा, तो जब आया तो क्या हुआ, कहा नावम संस्थापित तीरी जगाम द्रौपदीम प्रति, उसने तत्तीरे यानी भद्रशिला नदी इत्यस्य तीरे, भद्रशिला नदी के तट पर उसने क्या किया, नावम संस्थापित, नाव को संस्थापित करके कहाँ गया, जगाम नृपतिम प्रति, नृपतिम प्रति जगाम, नृ माने मनुष्यों को जो पालने वाला है, कौन है, राजा है, तो नृपतिम प्रति जगाम, वह राजा के पास गया। अच्छा, दृष्ट्वा सवर्तिनम भूप पप्रक्ष विनयान्वितः, स माने उस साधु नाम की बनिए ने व्रतिनम भूपम दृष्ट्वा, व्रती राजा को देखकर, मैंने आपको पहले ही बताया था धनम अस्य अस्य इति धनी, तो वैसे ही व्रतः अस्य अस्य इति व्रति, व्रत जिसका है उसको व्रती कहते हैं। मैथिली शरण गुप्त भी पंचवटी में लिखते हैं, लक्ष्मण जी के लिए लिखते हैं कि किस व्रत में है व्रती वीर्य, निद्रा का यूं त्याग की, राजभोग के योग विपिन में बैठा यहाँ विराग लिए, बैठा आज विराग लिए। लक्ष्मण, सीता जी सो रही हैं, राम जी सो रहे हैं, लक्ष्मण जी धनुष काढ़े खड़े हैं, धनुष की प्रत्यंचा पर जो है बाण रख करके खड़े हैं, पहरा दे रहे हैं। तो मैथिली शरण गुप्त को यह कहना पड़ा कविता में कि किस व्रत में है व्रती वीर्य, वहीं व्रती शब्द आया। और देखिए आज यहाँ भी व्रती शब्द आ गया, व्रती, व्रतिनव, व्रतिनः, व्रतिनम, व्रतिनव, व्रतिनः। तो किस व्रत में है व्रती वीर्य, निद्रा का यूं त्याग किए, राजभोग के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए। मतलब कि यह किस व्रत में है व्रती वीर्य, यह जो व्रती दिखलाई पड़ रहा है चंद्रमा की चंचल किरणों के बीच में, जहां स्वच्छ चांदनी जल और थल में खेल रही है, ऐसी अवस्था में यह वीर व्यक्ति, क्योंकि सकल से ही वीर दिखाई दे रहा है, किस व्रत में है व्रती वीर, यह वीर किस व्रत में व्रती है, अर्थात इसने कौन सा व्रत धारण कर रखा है जो ये जग रहा है। किस व्रत में है व्रती वीर, निद्रा का यो त्याग किए। अरे आखिर ऐसा कौन सा व्रत है कि इसने अपनी नींद का ही त्याग कर दिया है। अच्छा, ये वीर भी सामान्य नहीं है, कहा कैसा वीर है, कहा राजभोग के योग
यह जो वीर है ना राज्य भोगने के योग्य है, ठीक है, लेकिन परिस्थिति देखिए कि राज भोग के योग विपिन में बैठा यहाँ विराग लिए। लेकिन ये विपिन माने बगीचे में यहाँ वैराग्य लेकर के बैठा हुआ है। भाई वैराग्य ही तो है कि रात के 12 बज रहे हैं और धनुष बाण लेके इधर उधर टाइटली घूम रहे हैं, पहरा दे रहे हैं। तो मैथिल शरण गुप्त की लाइन बहुत ही मार्मिक है। आई रिपीट वंस अगेन एंड दिस इज द लास्ट कि किस व्रत में है व्रती वीर्य, निद्रा का योग त्याग किए, राजभोग के योग विपिन में बैठा आज विराट। समझ रहे हैं? तो बस यही है कि अगर आपके नसीब में कोई चीज नहीं है तो आप राजा के यहाँ भी पैदा हो जाएंगे, और अगर नसीब में जंगल में जाना लिखा है ना तो जंगल में ही आप जाएंगे। ठीक है, इसीलिए आदमी को हमेशा क्या सोचना चाहिए कि जब विधाता लोगों को इतना संघर्ष करना पड़ा तो आप किस खेत की मूली। आज मेरी मम्मी मुझसे कहने लगी कि अभी हम भटक गए हैं थोड़ा सा, अभी आप हमको लाइन पे ले आइए, कहाँ थे हम। ये लक्ष्मण जी से संबंधित बात आ गई तो इसलिए बता रहे हैं। मम्मी बोली वो चाणक्य की लाइन क्या है जरा बताओ, जिसमें कहा गया है कि 6 प्रकार के सुख जो है इस धरती लोक पर हैं। तो उन्होंने 2-3 गिनाया कि प्रियवादिनी भार्या हो, आज्ञाकारी पुत्र हो। तो मैं दिमाग पे जोर डालने लगा कि कौन सा श्लोक था, तो देखिए फिर भूल गया मुझे वो श्लोक। थोड़ा जोर डालते हैं दिमाग पे, क्या है। अरे अभी मैं 1 घंटा पहले अपनी मम्मी को श्लोक सुनाया माता जी। बस 1 मिनट का समय दीजिए, गूगल की तरह गोल गोल घूम रहा है मेरा दिमाग। क्या है यार? हाँ याद आया। अर्थागमो नित्यमरो गीता च, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, वश्यश्च पुत्रोऽर्थकरी च विद्या, षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन। ध्यान दीजिए, बहुत पते की बात है। ये जीवलोक के 6 सुख कहे गए, ठीक है। तो क्या है लाइन, ध्यान दीजिए। अर्थागमो नित्यमरो गीता च, अर्थ का आगम होता रहे, यानी पैसा आपके पास आता रहे। पहला सुख क्या, जीवन का पहला सुख क्या है कि पैसा आपके पास आता रहे। ऋग्वेद में ऋषि कहते हैं कि आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। हे परमपिता परमात्मा, हमारे पास चारों ओर से ज्ञान आए। लेकिन आज का जो समय है वो ये है कि हे परमपिता परमात्मा, हमारे पास चारों ओर से धन आए। समझ पा रहे हैं आप? ज्ञान कौन पूछ रहा है? मजबूरी है कॉन्वेंट स्कूलों की कि वो आपका फीस, बच्चे का फीस रसीद काटते या आपको किताब कापी 20,000 रुपए का पकड़ा देते हैं, और आपकी मजबूरी है कि आप खरीदते हैं स्कूल का डेकोरम मेंटेन करने के लिए। समझ पा रहे हैं आप? यहाँ यूनिवर्सिटी में 80 रुपए की किताब बच्चे नहीं खरीदते। कितने की? ध्यान दीजिए, कान जूं न रेंग रही हो तो फिर से कान खोल के सुन लीजिए। 80 रुपए की किताब स्टूडेंट नहीं खरीदते। जूता वो 6,000 का पहन के आएंगे, मोबाइल वो 1 लाख वाला लिए रहेंगे, चश्मा वो 5,000 वाला पहने रहेंगे। हो सकता है कई स्टूडेंट कार वार से भी आते हैं, 2 लाख की बाइक से आएंगे, ठीक है। कैंटीन में बैठेंगे, कहीं 1,000 रुपये दोस्तों के पीछे उड़ा दें खड़े खड़े 10 सेकंड के अंदर, लेकिन 80 रुपए की किताब लेकर नहीं आएंगे। ओ गुरुजी, हम इंटरनेट पे पढ़ लेते हैं, गूगल पे पढ़ लेते हैं, वो यहाँ लाइब्रेरी से निकलवा लेंगे, ये है वो। क्यों?
वो जान रहे हैं पढ़ना लिखना है नहीं तो पैसे का वेस्टेज है। हमको एग्ज़ाम देना है, हम रात भर में चैट जीपीटी से पढ़ के एग्ज़ाम दे लेंगे, तो हम क्यों पैसा खर्चा करें, 80 रुपये बर्बाद क्यों करें। उनकी मेंटल साइकी ऐसी हो गई। तो मैंने जो अभी लाइन कही कि ऋग्वेद में ऋषि कहते हैं आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः, कि हमारे पास विश्वतः क्रतवः आयंतु, हमारे पास चारों ओर से कल्याणकारी विचार आए, कल्याणकारी ज्ञान आए। लेकिन आज का जमाना चेंज हो गया है। आप 2025 में बैठे हुए, आज के समय में कोई पढ़ने लिखने की इच्छा ही नहीं रह गई है किसी के अंदर, और उस पर भी रील आ गया है। क्या गया है? रील। उनको चाहिए कि कोई भी टॉपिक एक रील में कोई सुना दे। नहीं समझे कि रील में पूरा ज्ञान आ जाए। अब आप देखिए 15 दिन से हमारी क्लास में आ रहे हैं, ठीक है, आप साधकगण, तो क्या ये पॉसिबल है कि रील में आप सत्यनारायण की कथा के अर्थ को जान जाएं? इट इज नॉट पॉसिबल। तो बच्चे आजकल महान हो गए हैं। तो यहां मैं क्या बता रहा था आपको? अर्थागमो, अर्थ का आगम। पहला सुख है अर्थागम, कि पैसा आए। अच्छा, दूसरा क्या है? अर्थागमो नित्यमरोगिता च, शरीर में नित्य आरोगिता यानी आरोग्य विद्यमान रहे, डॉक्टर के पास न जाना पड़े, शरीर में कहीं कोई किसी भी प्रकार की पीड़ा न रहे। नहीं समझे? न सर दर्द रहे, न बदन दर्द रहे, न घुटने में दर्द रहे, न टखने में दर्द रहे, न हाथ में दर्द रहे, न पेट में दर्द रहे, न पीठ में दर्द रहे। नित्यम आरोगिता है। अगर आपको नित्य आरोग्य प्राप्त है धनागम के साथ साथ, तो ये आपका दूसरा सुख है। क्लियर है? साधकगण बताएं। माननीय शुक्ला जी माइक ऑन करके बताइए। आप तो दिखाई भी दे रहे हैं। जी राजन। हाँ, तो अर्थागमो नित्यमरोगिता च, दो हो गया। प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, प्रिया भार्या। प्रिया का मतलब यहां है सौंदर्य से युक्त नारी। अगर किसी की सुंदर बीवी है तो भैया ये तीसरा सुख है। कैसा सुख है? ये तीसरा सुख है। अगर किसी की नारी सुंदर हो, वाइफ अगर सुंदर हो, तो तीसरा सुख है उस पुरुष के भी। अच्छा, बहुत सारी स्त्रियां सुंदर तो रहती हैं, लेकिन पुरुष को यानी हस्बैंड को रात दिन डांटती फटकारती रहती, प्रिय नहीं बोलती, हमेशा अप्रिय ही बोलती रहती। पैर मान लीजिए टूट जाए पुरुष का, तो स्त्रियां कहती हैं, 80% स्त्रियों की बात बता रहा हूं, आप भले टूट गया वो वाला क्यों नहीं टूट गया, वह टूट जाए तब अच्छा है। सुंदर हैं, ध्यान दीजिए, लेकिन प्रिय नहीं बोल रहे। तब प्रिया, देखिए मेरी वाइफ आ गई। नहीं, मेरी वाइफ सुंदर भी है, प्रिय भी बोलती। मैं आपकी शिकायत नहीं कर रहा हूं, क्षमा देवी, क्षमा। ठीक है, तब प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, तो बीवी का सुंदर होना तीसरा सुख है, और यदि बीवी प्रिय भी बोल रही हो तो चौथा सुख है। अच्छा, अब दो और बच गए। काव्यस्य पुत्रोर्थकरी च विद्या, आपका जो लड़का हो आपके वश में हो। ऐसा ना हो कि आप किसी अपने बेटा बेटी की शादी तय कर रहे हैं, अब बिटिया कह रही कि नहीं पापा हमारा जो है अफेयर चल रहा है कहीं और, लड़का कह रहा है कि हम अपने मन से ही शादी करेंगे, आप कौन होते हैं हमारी शादी कराने वाली। वश्यस्य पुत्रो, यानी जो आपका पुत्र हो आपके वश में अगर है, तो ये आपके लिए पांचवा सुख है। वश्यस्य पुत्रोर्थकरी च विद्या, और छठा है कि अगर आपके पास कोई ऐसी विद्या है जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। ध्यान दीजिए, आपके पास जो विद्या हो वो कैसी विद्या होनी चाहिए? अर्थकरी विद्या होनी चाहिए, यानी जिससे आप पैसा कमा सकें। जैसे आज के समय में लॉ की पढ़ाई क्या है? आप एडवोकेट हैं,
अर्थकरी विद्या है वो। आप इंजीनियर हैं, कहीं न कहीं आपको पैसा मिलेगा। आप डॉक्टर हैं, आप छोटा सा क्लिनिक खोल के बैठ जाइए, पैसा मिलेगा। ये पूजा पाठ कर्मकांड की पढ़ाई भी क्या है, अर्थकरी विद्या है। कई बार तो ऐसे हो जाते हैं कि लोग हमको फ़ोन करते हैं, पंडित जी हमको शादी करवाना है अपने बच्चे की, हमको पंडित नहीं मिल रहा। तो हम कहते हैं कितना पंडित चाहिए, यहाँ पंडितों की लिस्ट रखी है। तो हम किसी न किसी को भेजते हैं शादी कराने के लिए, समझ रहे हैं आप। तो क्या है, वो पंडित जी जो है विवाह कर्मकांड सीखे हैं, तब न गए शादी कराए, एक रात में 25,000 रुपया लेके आए। ये क्या है, ये अर्थकरी विद्या है। कैसी विद्या है, अर्थकरी विद्या। तो ये 6 सुख जो है, जो बताए गए हैं, ये कैसे हैं, षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन। हे राजन, जीवलोक के यही 6 सुख हैं। अब यदि आप अनमैरिड हैं, ध्यान दीजिए, तो आपका इतना सुख तो चला गया। 3 तो अपने आप कट हो गया। कौन कौन सा, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च। जब भार्या ही नहीं है तो प्रिया का कोई सवाल नहीं, और जब प्रिया का कोई सवाल नहीं तो प्रियवादिनी का भी कोई सवाल नहीं, और जब प्रिया और प्रियवादिनी दोनों नहीं है तो पुत्र का भी कोई सवाल नहीं, और जब पुत्र ही नहीं है तो आज्ञाकारी होना और आज्ञाकारी न होना, इसका भी कोई सवाल नहीं। ठीक है, तो अब जब इतनी ये 3 चीजें नहीं हुई आपके पास, तो इतना तो तय है कि आप मान लीजिए कि आपको आरोग्य तो नहीं ही मिलने वाला। नहीं समझे आप, क्यों नहीं मिलने वाला है? मैं गृहस्थ लोगों की बात कर रहा हूँ। मैंने एक से एक अनमैरिड लोगों को देखा कि जब वो मर गए, साधकगण ध्यान दें, अनमैरिड लोग जब मर गए तो उनका रावण जैसा खानदान था, एक भी आंसू किसी की गिरा नहीं, कि किसी के एक भी आंसू गिरा हो। अब चूंकि अपने पुत्र पुत्री है नहीं, तो भाई भतीजा कितना ध्यान देंगे अस्पताल में, कौन रुकेगा अस्पताल में। तो आरोग्य भी नहीं है और आपकी वो केयरिंग भी नहीं है। हाँ, आपका सामान लूटने के लिए सब अवश्य हैं, ठीक है ना। तो इसलिए अंग्रेजी में एक और भी कहावत है, बहुत सारे यूथ हमको मिल जाते हैं, बोलते हैं सर मुझे तो शादी नहीं करना है। मैं कहा क्यों? बोले नहीं नहीं, लाइफ को एंजॉय करना है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज करो, चारवाक दर्शन का जो सिद्धांत। लेकिन आप ये समझिए इस बात विषय में कि अंग्रेजी में कहावत है, एन अनमैरिड मैन इज नॉट रेस्पेक्टेड एवरीवेयर। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, कि एन अनमैरिड मैन इज नॉट रेस्पेक्टेड एवरीवेयर, यानी गैर शादीशुदा व्यक्ति हर जगह सम्मान को प्राप्त नहीं होता है। हमारे आपके समाज में जो व्यक्ति मैरिड है उसके बारे में लोग सोचते हैं हाँ ये जिम्मेदार आदमी। ध्यान दीजिए, क्या जो मैरिड है उसके बारे में क्या दिमाग में सांचा बनता है कि नहीं भैया ये बाल बच्चे वाला आदमी है, इसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। और उस पर भी यदि आप फादर हो गए हैं तो सोसाइटी का विश्वास आप पर और भी जम जाता है, नहीं भैया बाल बच्चे वाला आदमी, समझ रहे हैं आप। और यदि आप ऐसे ही घूम रहे हैं तो एक तो आपको हर जगह शक की नज़र से देखा जाएगा। और हमने एक कविता ही लिख दी है, ये शक की दवाई न खुदा ने बनाई, शक की कोई दवाई है नहीं। तो इसलिए जो लोग जीवलोक के 6 सुखों की कामना करते हैं या इसके महत्व को समझते हैं, उन्हें अवश्य ही शादी करनी चाहिए, ठीक है, विवाह करना चाहिए। और ये कहना कि अरे भैया हम तो ऐसे हैं, हम तो बाबा हैं, हम तो फकीर हैं, तो हमारे गुरु जी इस बात को कहते थे। आचार्य महो महापाध्याय पंडित मानिक चंद्र मिश्र गुरुदेव, उनका ब्रह्म में लीन हो गए वो सन 2009 में, वो कहते थे कि जो लोग नई उम्र में ही संन्यास ले रहे हैं, शादी विवाह नहीं कर रहे हैं, तो उनके विषय में वो कहते थे कि साधु कहावन कठिन है जैसा पेड़ खजूर। क्या, ध्यान दीजिए पंक्ति पर, साधु कहावन कठिन है जैसा पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखा मीठा फल, गिरे तो चकनाचूर।
बहुत ऊंची बात है कि साधु कहाने के लिए तो आपने जोगिया वस्त्र पहन लिया, रंगीन वस्त्र पहन लिया, आप साधु कहला गए। लेकिन साधु कहावन कठिन है। क्यों कठिन है? कहा कैसे कठिन है? कहा जैसे पेड़ खजूर, जैसे खजूर का पेड़ कठिन है। क्यों कठिन है? कि अगर आप खजूर के पेड़ पे चढ़ गए तो मीठा फल चखेंगे, और यदि अगर खजूर के पेड़ से गिर गए तो क्या हो जाएंगे भैया? आप चकनाचूर हो जाएंगे, हड्डी गुड्डी सब ध्वस्त हो जाएगा। तो वही हाल साधु कहलाने का है कि आपने यदि अनमैरिड हैं आप, और आपने 10 साल 20 साल की अवस्था में ही आपने संन्यास ले लिया, बाल योगी हो गए, बाल संत हो गए, ठीक है, और आगे चल करके यदि आपका चरित्र पतन हो गया तो फिर क्या होगा? वही गिरा तो चकनाचूर वाली बात हो जाएगी। चलिए, तो इतनी बातें प्रसंग में आ गई, वो बतानी आवश्यक थी। आगे चलते हैं। तो साधुरुवाच, साधु ने कहा, किससे कहा? उल्कामुख नाम का जो राजा था उससे कहा कि किमिदम कुरुषी राजन भक्ति युक्तेन चेतसा, हे राजन भक्ति युक्तेन चेतसा इदम किम कुरुते, किम कुरुषि, हे राजन भक्ति युक्त चित्त के द्वारा तुम्हारे द्वारा यह क्या किया जा रहा है? प्रकाशम कुरु तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि सांप्रतम। तत्सर्वम प्रकाशम कुरु, उन सारी चीजों को आप प्रकाशित कर दीजिए, आप बतला दीजिए। श्रोतुम इच्छामि सांप्रतम, सांप्रतम श्रोतुम इच्छामि, इस समय मैं सुनना चाहता हूं। राजुवाच, तब उल्कामुख नाम के राजा ने कहा, पूजनम क्रियते साधु, कि हे साधु। एक मिनट, एक साधक का मैसेज आ गया है कि अभी क्लास होगी, तो हम उनको बता दें कि हाँ क्लास होगी। ठीक है, कर दिया है मैसेज। तो क्या कहा? साधुरुवाच, साधु ने कहा, राजुवाच, राजा ने कहा कि पूजनम क्रियते साधु, कि हे साधु पूजनम क्रियते, पूजन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? मेरे द्वारा पूजन किया जा रहा है। किसका पूजन किया जा रहा है? का विष्णुरतुल तेजसः, अतुल तेजसः विष्णोः, अतुलनीय तेज वाले भगवान विष्णु का पूजन मेरे द्वारा किया जा रहा है। व्रतम च स्वजनैः सार्धम पुत्राद्यावाप्ति काम्यया, और क्या किया जा रहा है? पूजन ही नहीं किया जा रहा है, स्वजनैः सार्धम, यानी स्वजनों के साथ, अपने लोगों के साथ, व्रतम च, व्रत को किया जा रहा है। किस लिए किया जा रहा है? तो बिना पूछे ही बता दिया, पुत्राद्यावाप्ति काम्यया, पुत्र प्राप्ति की, पुत्रादि के प्राप्ति की कामना से मेरे द्वारा सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया जा रहा है। भूपस्य वचनं श्रुत्वा साधु प्रोवाच सादरम, भूपस्य वचनम श्रुत्वा, राजा के वचन को सुन करके साधु सादरम प्रोवाच, साधु नाम की वनीय ने आदर पूर्वक कहा। क्या कहा? कहा सर्वं कथयमि राजन करिष्येऽहं तवोदितम्, राजन सर्वम कथय, सब कुछ कह दीजिए, अर्थात सब कुछ बतला दीजिए। करिष्येऽहं तवोदितम्, तव उदितम अहम करिष्ये, मैं तुम्हारे द्वारा कही हुई प्रत्येक बात को करूंगा। अर्थात सत्यनारायण व्रत का जो विधि विधान पूजन है वो सारा रहस्य बतला दीजिए, मैं आपके द्वारा कही गई बातों को अक्षरशः पालन करूंगा। गेटिंग द पॉइंट? तो सर्वम कथयमि राजन, हे राजन सब कुछ कहिए। करिष्ये हम तवोदितम, तव उदितम अहम करिष्ये, तुम्हारी कही हुई बात को मैं करूंगा। अच्छा,
कहा क्यों? तो अपने आप ही वो बताता है कि ममापि संततिर्नास्ति, मेरे भी संतति नहीं है। ये तस्मात् जायते ध्रुवम, ही माने क्योंकि, ही प्लस ए तस्मात् है तो बन गया ये तस्मात्। ही प्लस ए तस्मात् इज इक्वल टू ये तस्मात्। तो ही माने क्योंकि, ममापि संतति न अस्ति, क्योंकि मेरी भी संतति नहीं है। एतस्मात् संतति ध्रुवम जायते, और इस व्रत से संतति निश्चित रूप से हो जाएगी या हो जाती है। ततो निवृत्य वाणिज्यात् सानंदो गृहमागतः, ततः माने तत्पश्चात निवृत्त वाणिज्यात्, वाणिज्य से निवृत्त हो करके, सानंदो गृहम आगतः, वाणिज्यात् निवृत्य यानी बनियागिरी से लौटकर या बनियागिरी से निवृत्त होकर, गृहम आगतः, सानंदो गृहम आगतः, आनंद के साथ यानी प्रसन्न चित्त मुद्रा में गृहम आगतः, घर को आया। भार्यायै कथितम सर्वम, और भार्या से सब कुछ बतला दिया। क्या बताया? कहा व्रतम संततिदायकम, सब कुछ किसके बारे में बतलाया? आय व्यय के बारे में नहीं, कितना आया कितना खर्चा हुआ। व्रतम संततिदायकम, जो संतति यानी जो संतान को प्रदान करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत था, उस व्रत के संबंध में उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बतला दिया। और क्या कहा? तदा व्रतम करिष्यामि यदा में संततिर्भवेत्, यदा में संततिर्भवेत्, कि जब मुझे संतति होगी, तदा व्रतम करिष्यामि, तब मैं इस व्रत को करूंगा। कौन से व्रत को करूंगा? सत्यनारायण भगवान के व्रत को मैं तब करूंगा, यदा में संततिर्भवेत्, जब मुझे संतति होगी तब मैं सत्यनारायण भगवान की व्रत को करूंगा। तो चलिए आज की साधना को यहीं तक रखते हैं। अब हम दुर्गा सप्तशती की क्लास में जा रहे हैं, फिर हम कल मिलते हैं। कल का मतलब मंडे, ठीक है। चलिए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिः, रोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः, विश्वे देवाः शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः, शान्तिरिव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। श्री दुर्गार्पणमस्तु, श्री सत्यनारायणार्पणमस्तु। गम्यतां पुनर्दर्शनाय, फिर हम मिलेंगे, ठीक है। नमो नमः। जय मां विंध्यवासिनी, भगवती कल्याण करें आप साधकों का। कुछ कहना है क्या? आचार्य, हाँ, थोड़ा मन में कुछ था, पूछना था अगर आप। हाँ, बोले। हम जैसे झूसी में ही है, तो कल अगर पिताजी का दर्शन हो सके तो एक बार में हो आऊं, अगर हो घर पे अब मिल सके तो हो जाएंगे, चले जाइए। तो थोड़ा सा वहाँ का पता मुझे थोड़ा सा मैसेज कर देंगे। नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ, पता मैसेज करने की आवश्यकता नहीं है। आप वहाँ से हनुमानगंज आएंगे, ठीक है। हनुमानगंज से जमनीपुर के लिए गाड़ियाँ जाती रहती, गाड़ी है अपने पास। तो आप तब आपको शॉर्ट रास्ता बताता हूँ। आप वहाँ से जाएंगे, त्रिवेणीपुरम देख रहे हैं आप? हाँ, त्रिवेणीपुरम, बिल्कुल। हमने वहीं से आज देखा था, वहाँ से दुर्वासा, कौन सा आश्रम है? दुर्वासा आश्रम, हाँ। 11 किलोमीटर दिखा रहा था, और जमनीपुर भी और वो भी। बिल्कुल, तो आप वहाँ से जाएंगे, त्रिवेणीपुरम से अंदर आप जाइए, ठीक है। तो ये आप किसी से पूछ लिए, भाई सीधे ही रोड गई है जमनीपुर के लिए। जी। उस रास्ते का नाम ही है लीलापुर मार्ग। लीलापुर मार्ग को छोड़ना नहीं है। जैसे ही आप जमनीपुर चौराहा पे पहुंचेंगे, चौराहे पे, तो चौराहे पे आप किसी से पूछ लीजिए कि पंडित श्री त्रिभुवननाथ मिश्रा जी का घर किधर है। तो सीधे ही आपको बता देंगे। मेरे घर के बगल में प्रियदर्शनी बालिका इंटर कॉलेज है,
ठीक है। अच्छा। तो आप वहाँ जा कर के बस प्रियदर्शनी बालिका इंटर कॉलेज से सीधे ही खड़ंजा जा रही है, ठीक है। मैं बाबूजी का नंबर भी आपको भेज दूंगा, आप बीच में उसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिल लीजिए, इसमें संकोच वाली कौन सी बात है, कौन थोड़ा सी आप दर्शन हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, कल चले जाइए, आप मेरे घर चले जाइए, ठीक है। जी। चलिए, जय माँ बहुत बहुत विंध्यवासिनी। धन्यवाद। अरे आपका अरे, जय इसमें माता। धन्यवाद की ये आपकी श्रद्धा है कि आप हमसे नहीं मिल पा रहे हैं, आप हमारे बस पिताजी से मिलना चाहते हैं, ठीक है। अब सौभाग्य है कि यहाँ पर है पास में, तो थोड़ा सा नहीं नहीं नहीं, कल चले जाइए, कल चले जाइए, ठीक है। बहुत बड़ी कृपा थी। आशीर्वाद, भगवती धन्यवाद। कल्याण करें। जय माँ बहुत प्रणाम, विंध्यवासिनी, जय धन्यवाद। आशीर्वाद आशीर्वाद। जय माँ विंध्यवासिनी। जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं, आप लोगों को जय माँ विंध्यवासिनी, नमो नमः, शुभ रात्रि।